हेलो ईशा, सॉरी फॉर डिलेइंग इट। चलो यहाँ पे कुछ मैंने सब्स्टिट्यूशंस लिखी हैं। दो सब्स्टिट्यूशंस आर द मेन पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू आर आस्किंग। यहाँ पे हर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं साइन 2 थीटा 3 थीटा कॉस 2 थीटा 3 थीटा और टैन 2 थीटा और 3 थीटा पे लैंड करेगा। यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ ऑल द सब्स्टिट्यूशंस एंड द फॉर्मूलेज यूज्ड। होपफुली यू आर वेल अवेयर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन तुमने पूछा था वो पूछा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कैसे चेक करने हैं हमने। तो एक बार मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में जो मैंने वीडियोस बनाई थी साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स की, कि वो सीधा सीधा एक्स होता है कि कहीं पे अगर वो बाहर निकल जाए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे तो उनकी वैल्यू किसी पे पाई प्लस 2 थी, क्योंकि हमने वो एक्स को हर हाल में विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रखना है। तो इन दैट केस वी चेंज द वैल्यूज़ और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम डिस्कशन करनी है। यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के पास बाद आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा विच वी कैन ईजिली राइट 2 थीटा, बिकॉज हम जानते हैं साइन इनवर्स और साइन इनवर्स फंक्शन है और वो कट जाएंगे और 2 थीटा बच जाएगा। बट नॉट इफ़ यू आर गिवन x belongs to -1 to 1, then it is not possible. If you are given that x is in between that range जहाँ पे आपके पास जो थीटा आएगा, जो 2 थीटा की बात कर रहे हैं, अगर वो -π/2 to π/2 आ जाएगा फिर तो सीधा सीधा आप 2 थीटा लिख सकते हो। और अगर नहीं तो फिर हमें यहाँ पे बाइफर्केशंस करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 केसेस लिए हैं। क्योंकि 3 केसेस क्यों लिए हैं कि अगर तो आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता तो सीधा थीटा आ जाता, पर ये 2 थीटा। ठीक है, तो अगर x -1 to -1/√2 वो करेगा ये, तो थीटा जो है वो -π/2 to -π/4 लाई करेगा। और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 थीटा लाई करेगा -π to -π/2 विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, जिससे हम सीधा 2 थीटा लिख दें। क्या करेंगे, इसे बनाएंगे आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में बनाने के लिए, ये शायद पहले भी मैंने डिस्कस किया है। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई प्लस 2 थीटा। अब क्योंकि 2 थीटा इज़ लाइंग बिटवीन -π to -π/2। ठीक है, तो वो फिर साइन जो है उसमें वो नेगेटिव आ जाता है, तो ये आ जाएगा -π -2 थीटा। ठीक है, और थीटा को अब तुम साइन इनवर्स एक्स लिखोगी। अब इसके बाद डेरिवेटिव लेंगे हम। क्लियर? अब नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे x जो है -1/√2 to 1/√2, तो यहाँ सीधा सीधा 2 थीटा चेक करोगी तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा। सिंपली हम 2 थीटा लिखेंगे, 2 साइन इनवर्स x एंड देन वी डिफ्रेंशिएट। नेक्स्ट पार्ट इज द इंटरवल इज इफ़ x लाइज बिटवीन 1/√2 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थीटा चेक करो, फिर से π/2 to π बन गया। अब इसे फिर से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बनाने के लिए ये आपके बीच में आ जाता है π -2 थीटा। ठीक है, जिसे आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ π -2 थीटा लिखोगे विच इज़ π -2 साइन इनवर्स x। ये मैंने वहाँ भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, पूरे रादर लिख के भी बताए हुए हैं। ठीक है, और ये है दिस इज़ बियॉन्ड योर NCERT बुक। यहाँ इससे NCERT में जितने भी क्वेश्चंस, अब तुम इसी क्वेश्चन को अगर NCERT में चेक करोगी तो तुम्हें ये वाली रेंज नज़र आएगी, दिस सेकेंड वन, जिसमें आप सीधा सीधा 2 साइन इनवर्स x लिख देंगे। ठीक है, और अगर आपने मतलब वो आपको अलग अलग
पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि अगर आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो अगर डिफरेंट आ गए तो उनकी वैल्यू कैसे डिफरेंट होगी. क्लियर? होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द जो तुमने पूछा था मैंने बताया. अगर नहीं, अगर किसी और क्वेश्चन में तुम अटक गई हो तो डू टेल मी अगेन. ठीक है.